राधे राधे भक्तजनों, आज मैं आपको श्रीमद् भागवत के प्रमुख पात्रों में महाराज मुचुकुंद के बारे में जो कथा कही गई है उसके बारे में वर्णन कर बता रही हूँ। सूर्य वंश में महाराज मधांता नाम के एक परम प्रतापी राजा हुए थे। महाराज मुचुकुंद ने उन्हीं के पुत्र थे। यह संपूर्ण पृथ्वी के एक छत्र सम्राट थे। बल और पराक्रम में इनकी बराबरी करने वाला उस समय संसार में कोई नहीं था। देवता भी इनकी सहायता प्राप्त करने के लिए ललायित रहा करते थे। एक बार असुरों और देवताओं में भयंकर संग्राम हुआ। योग्य सेनापति के अभाव में देवता असुरों से पराजित हो गए। देवताओं ने दुखी होकर महाराजा मुचुकुंद से अपनी सेना का सेनापतित्व ग्रहण करने के लिए प्रार्थना की। महाराज मुचुकुंद देवलोक गए और देव सेनापति के रूप में बहुत समय तक असुरों से युद्ध करते रहे। अंत में देवताओं की विजय हुई। बहुत समय के बाद शिव के पुत्र श्री कार्तिकेय जी को देवताओं का सेनापति बनाया गया। तदंतर देवराज इंद्र ने महाराज मुचुकुंद से कहा, राजन, आपने हमारी बड़ी सेवा की है। स्त्री पुत्र राज्य आदि को छोड़कर आप हमारी रक्षा में बहुत समय व्यतीत कर चुके हैं। पृथ्वी लोक के हिसाब से आपको यहाँ रहते हुए हजारों वर्ष गुजर गए। अब आपकी राजधानी का कहीं पता नहीं है। आपके परिवार वाले सब काल के गाल में समा गए। आपकी सेवा से हम विशेष प्रसन्न हैं। मोक्ष के अतिरिक्त आप हमसे जो कुछ मांगना चाहें वह देने के लिए तैयार हैं। महाराज मुचुकुंद को स्वर्ग में इतने दिनों तक सोने का मौका नहीं मिला था, इसलिए उन्होंने दीर्घ काल के लिए निद्रा का वरदान मांगा। उन्होंने देवराज से कहा कि जो भी मेरी निद्रा में विघ्न डालने का प्रयत्न करे वह तत्काल जलकर भस्म हो जाए। देवराज इंद्र ने तथास्तु कहकर महाराज को संतुष्ट कर दिया। महाराज मुचुकुंद भारतवर्ष में मथुरा के सन्निकट पहाड़ की एक गुफा में आकर सो गए। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। भगवान श्री कृष्ण कालेवन को मुचुकुंद की क्रोधाग्नि से भस्म कराने के उद्देश्य से उसके सामने से छिपकर भागे। कालेवान भी भगवान का पीछा करते हुए अपनी सेना को पीछे छोड़कर भागा। भागते भागते भगवान सोते हुए मुचुकुंद की गुफा में छिप गए। भगवान ने उन्हें अपना पीताम्बर उड़ा दिया और स्वयं छिपकर तमाशा देखने लगे। कालेवान श्री कृष्ण को खोजते हुए गुफा में गया। महाराज मुचुकुंद को श्री कृष्ण समझकर उसने उनके ऊपर लात का प्रहार किया। महाराज की निद्रा टूट गई और उसकी दृष्टि के सामने पड़ते ही कालेवान जलकर भस्म हो गया। तदंतर भगवान श्री कृष्ण ने महाराज मुचुकुंद को अपना दर्शन दिया। उस समय भगवान श्री कृष्ण का श्री विग्रह वर्षाकालीन मेघ के समान सांवला था। उनके श्री अंग रेशमी पीताम्बर से सुशोभित थे। उनके गले में कौस्तुभ मणि थी। उनकी 4 भुजाएं थी और उनका मुख कमल प्रसन्नता से खिला हुआ था। महाराज मुचुकुंद भगवान की यह ज्योतिमयी मूर्ति देखकर चकित हो गए। उन्होंने भाव विभोर होकर भगवान की स्तुति की और अनन्य भक्ति की याचना की। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, यह कालनेमी नामक असुर था जो मेरी ही प्रेरणा से तुम्हारी दृष्टि पड़ते ही भस्म हो गया। मैं तुम पर कृपा करने के लिए ही इस गुफा में आया हूँ। तुमने पहले मेरी बहुत अधिक आराधना की है। तुम्हारी जो भी अभिलाषा हो मुझसे वर मांग लो। मुचुकुंद ने भगवान से उसकी उपासना का वरदान मांगा। भगवान ने कहा, अगले जन्म में तुम ब्राह्मण बनोगे और मेरी उपासना करके विद्यानंदन परमात्मा को प्राप्त करोगे। इस प्रकार मुचुकुंद को वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। राधे राधे भक्तजनों, यह कथा थी मुचुकुंद के ऊपर। अब हम अगले
अध्याय में मैं आपको भागवत के प्रमुख पात्रों में प्रद्युम्न के बारे में जो कथा कही गई है उसके बारे में वर्णन कर सुनाऊंगी। राधे राधे।